आप देख रहे हैं फ्लैपी बर्ड गेम, लेकिन ये गेम ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये हमने बनाया है यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन जस्ट 15 मिनट्स। नल पॉइंटर डेव में आपका स्वागत है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ ट्यूटोरियल्स नहीं देखना चाहते, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। सो दिस इज़ डे 15 ऑफ आवर 30 days 30 प्रोजेक्ट चैलेंज। हर दिन एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, हर दिन एक न्यू स्किल्स। इन दिस चैलेंज वी आर बिल्डिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट यूजिंग AI in just 15 minutes. And our today's project is a Flappy Bird clone using HTML, CSS and JavaScript. तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट फ्लैपी बर्ड क्लोन। जैसा हम हर प्रोजेक्ट में करते हैं, सबसे पहले प्रॉम्प्ट को समझते हैं। तो फ्लैपी बर्ड गेम सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर फिजिक्स, ऑब्स्टिकल जनरेशन और कोलिजन डिटेक्शन जैसे मल्टीपल सिस्टम काम करते हैं। सबसे पहले हम AI को फ्लैपी बर्ड इंस्पायर्ड गेम प्ले डिफाइन करेंगे। बर्ड कंटिन्यूसली ग्रेविटी के साथ नीचे आएगी और प्लेयर उसको कंट्रोल करेगा। इसके बाद रैंडम पाइप जनरेशन भी डिफाइन किया है। हर रन डिफरेंट फील होगा क्योंकि पाइप गैप्स रैंडमली जनरेट होंगे। ग्रेविटी और जंप मैकेनिज्म गेम का कोर पार्ट है। स्पेस बार या टैप करने पर बर्ड जंप करेगा और ग्रेविटी उसे नीचे पुल करेगी। जैसे जैसे स्कोर बढ़ेगा, पाइप स्पीड और डिफ़िकल्टी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। हमने स्टार्ट स्क्रीन, पॉज बटन, हाई स्कोर, डे नाइट मोड और गेम ओवर स्क्रीन भी डिफाइन किया है। और जब आप गेम प्ले और UI रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइन करते हैं, AI का आउटपुट सिग्निफिकेंटली बेटर होता है। तो अब जो हमने डिटेल प्रॉम्प्ट अभी समझा है, वो अब हम AI को देंगे। तो AI ऑटोमेटिकली बर्ड फिजिक्स, पाइप जनरेशन, कॉलिजन डिटेक्शन और स्कोर सिस्टम जनरेट कर देगा। साथ ही रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और मोबाइल टच कंट्रोल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। कुछ साल पहले बिगनर्स के लिए इस टाइप का गेम बिल्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। AI डेवलपमेंट प्रोसेस को काफ़ी एक्सेलरेट कर देता है, लेकिन जनरेटेड कोड को समझना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करेंगे और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। AI ने कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जनरेट करके दे दिया है। सबसे पहले मेन फोल्डर फ्लैपी क्लोन, फिर उसके बाद index.html, style.css एंड script.js। उसके बाद एसेट फोल्डर क्रिएट किया है। इसके अंदर अगर आप चाहो तो इमेजेस भी डाल सकते हो और साउंड भी डाल सकते हो, तो आपका गेम और रियलिस्टिक लगेगा। तो अब हमारे VS कोड में चलते हैं और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा मेन फोल्डर क्रिएट करेंगे, नेम फ्लैपी क्लोन। फ्लैपी क्लोन क्रिएट करने के बाद अब हम हमारी 3 फाइल्स क्रिएट करेंगे। पहली फाइल होगी हमारी index.html, जहाँ पे हमारा गेम लेआउट और UI स्ट्रक्चर रहेगा। फिर हमारी सेकंड फाइल होगी style.css, तो यहाँ पे फ्लैपी बर्ड इंस्पायर्ड डिज़ाइन और एनिमेशन होगा। फिर हमारी तीसरी फाइल होगी script.js। इस फाइल के अंदर जो हमारा कंप्लीट गेम लॉजिक होगा। अब चलिए हर फाइल को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम index.file को देखते हैं। ये बेसिकली पूरे गेम का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। यहीं स्टार्ट स्क्रीन क्रिएट की गई है, जहां प्लेयर्स गेम स्टार्ट कर सकता है। उसी के साथ स्कोर काउंटर और हाई स्कोर काउंटर भी इस फाइल में डिफाइन किए गए हैं, और हाई स्कोर काउंटर को हमने लोकली भी स्टोर कराया है। उसी के साथ पॉज बटन और गेम ओवर ओवरले भी HTML स्ट्रक्चर का पार्ट है। बर्ड कंटेनर और पाइप कंटेनर भी इस फाइल में क्रिएट किए गए हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो HTML गेम का स्केलेटन क्रिएट करती है। तो अब हमने हमारा HTML पार्ट पूरा कवर कर लिया है। तो अब हम चलते हैं हमारे style.css पार्ट पे। तो अब आते हैं style.css फाइल पर। ये गेम को विजुअली अट्रैक्टिव बनाती है। कार्टून स्टाइल विजुअल्स, स्मूथ एनिमेशंस और कलरफुल एनवायरनमेंट इस फाइल में डिफाइन किए गए हैं। बर्ड विंग फ्लैप, एनिमेशन और स्मूथ बैकग्राउंड स्क्रॉलिंग भी CSS के थ्रू क्रिएट की गई है। डे मोड और नाइट मोड के कलर्स भी इस फाइल में डिफाइन किए गए। बेसिकली जैसे देर डे मोड और नाइट मोड में शिफ्ट हो गया, आपका कलर भी चेंज होगा। उसी के साथ
रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरीज इंश्योर करती है कि गेम डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे प्रॉपरली वर्क करे। अगर HTML स्केलेटन है तो CSS गेम की विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। तो इसी के साथ हमने हमारी डिज़ाइनिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं हमारे script.js पार्ट पे। बेसिकली script.js पार्ट हमारा गेम का ब्रेन है। अब आते हैं पूरे प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट फाइल script.js। यही एक्चुअली गेम प्ले लॉजिक लिखा गया है। गेम स्टार्ट फंक्शन बर्ड और गेम प्ले लूप को इनिशियलाइज करता है। ग्रेविटी कंटिन्यूसली बर्ड को नीचे पुल करती है और गेम मैकेनिज्म उससे ऊपर मूव कराता है। रैंडम पाइप्स जनरेट होते हैं और राइट से लेफ्ट मूव करते हैं। कोलिजन डिटेक्शन कंटिन्यूसली चेक करता है कि बर्ड अगर किसी पाइप या ग्राउंड से टकराए तो गेम वहाँ पे ओवर हो जाता है और हर पाइप सक्सेसफुली पास करने पर स्कोर इंक्रीज होता है। हाई स्कोर लोकल स्टोर में सेव होता है और ब्राउज रिफ्रेश के बाद भी परसिस्ट करता है। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता है पाइप स्पीड इंक्रीज होती है और गेम हार्डर हो जाता है। पॉज बटन और कीबोर्ड शॉर्टकट गेम प्ले को टेम्परेरी स्टॉप कर देता है। जैसे ही आप कीबोर्ड में P की को दबाएंगे तो आपका गेम पॉज हो जाएगा और आप जैसे ही वापस P की को प्रेस करेंगे तो आपका गेम रिज्यूम हो जाएगा। ये पूरी फाइल गेम का ब्रेन है जो हर फ्रेम पर गेम स्टेट को अपडेट करती है। तो इसी के साथ हमारा गेम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम इस गेम को रन करके देखेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम गो लाइव बटन पे क्लिक करेंगे और हम ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे रिडायरेक्ट हो गए हैं। अब हम स्टार्ट गेम पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट रन करने लगेगा और आप देख सकते हैं बर्ड मूव कर रही है और ग्रेविटी उसे नीचे पुल कर रही है। और बर्ड जैसे ही किसी पाइप को पार करेगी तो हमारा पॉइंट बढ़ेगा। P बटन से हम गेम को पॉज कर सकते हैं और एवरीथिंग जो हमारी सारी फंक्शनैलिटी है वो अच्छे से काम कर रही है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाएं। और अगर आप किसी बिगनर को जानते हो जो जावास्क्रिप्ट गेम डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक सीखते रहे, बनाते रहे और कंसिस्टेंट रहे। कल मिलते हैं।